तो प्रधानमंत्री मोदी आज वेस्ट यूपी के 5 जिलों में वर्चुअली रैली के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम की वर्चुअल रैली में करीब 27 लाख लोग जुड़ेंगे। सीएम योगी इसमें आगरा से जुड़ेंगे। वर्चुअल रैली के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो पश्चिमी यूपी के लिए ये सुपर प्लान अगर आप इसे कहें, कोशिश यही है कि जाटलैंड में इस रैली के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ा जाए। 5 जिलों की 21 सीटों पर फोकस होगा इस रैली के जरिए। और दावा यह है कि तकरीबन 27 लाख लोग जो हैं इससे जुड़ेंगे। और ये प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने आग्रह भी किया कि इस रैली में जो है आप अपने सुझाव नमो ऐप पर जरूर हमारे साथ साझा करें इस रैली के लिए, ये जो उन्होंने किया था। लखनऊ से हमारे साथ संकेत मिश्रा जुड़े हुए हैं और आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, मैं आपसे शुरुआत करती हूं। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, चाहे प्रधानमंत्री की रैली का जिक्र करें हम या फिर आज अखिलेश यादव के नामांकन का जिक्र करें, सभी की नजर रहने वाली है। बिल्कुल, सियासत के लिहाज से आज उत्तर प्रदेश में आज का दिन काफी अहम है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली वर्चुअल रैली विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। और आज ये 1:30 बजे से रैली होगी और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक वर्चुअल स्टूडियो भी बनाया गया है और यहां से जेपीएस राठौर का संचालन करेंगे और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहां से जुड़ेंगे। और इसमें 98 मंडलों के 49,000 कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 27 लाख दूसरे मतदाताओं को ये लिंक भेजा जाएगा। कोशिश ये है भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक की कि इन लोगों को भी 27 लाख लोगों को भी इस रैली से जोड़ा जाए और प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाया जाए उन तक। वहीं दूसरी तरफ 21 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो इस रैली में जुड़ेंगे और इस हिसाब से इसको रखा गया है कि एक ही मंच पर ये नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दिल्ली से जुड़ेंगे 1:30 बजे, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा से जुड़ेंगे और इसके अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ कार्यालय से रहेंगे वर्चुअल स्टूडियो से। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जो एलईडी वैनें रवाना की गई थी हर विधानसभा क्षेत्र में, तो उन एलईडी वैन पर यह मैसेज दिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जो चुनाव आयोग के नियम हैं 500 से कम की भीड़ वहां पर इकट्ठा की जाएगी, मतदाता इकट्ठा किए जाएंगे और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वो वर्चुअल संवाद करेंगे और इसको जन चौपाल का नाम दिया गया है, पीएम मोदी की जन चौपाल। तो ये 1:30 बजे से शुरू होगी और आज का दिन काफी अहम है। प्रधानमंत्री खासकर पश्चिम यूपी की उन सीटों को संबोधित करेंगे जहां पर पहले चरण में मतदान होना है। ठीक, 5 जिलों की 21 सीटों पर फोकस है। सरल शब्दों में समझे तो जाटलैंड पर खास तौर से फोकस है। हिमांशु हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं आगरा से ही इस चौपाल का हिस्सा बनेंगे, क्या तैयारियां वहां पर हैं, ये हमें बताइए। जी बिल्कुल, पहले चरण में आगरा में चुनाव है और 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था पिछली बार, तो इस बार भी कब्जा जमाने की कोशिश होगी। उसी के तहत हर दिन यहाँ एक कार्यक्रम होता है बड़े नेताओं का। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और आगरा की 3 विधानसभा क्षेत्रों में उनके कार्यक्रम है। तो पहला कार्यक्रम किरौली में है और किरौली में 12 बजे सीएम योगी पहुंच जाएंगे और 2 घंटे किरौली में रहेंगे। और जो पीएम का कार्यक्रम है तो उसके वर्चुअल जो रैली है उसमें आगरा के किरौली से ही सीएम योगी जुड़ जाएंगे। तो सीएम योगी आगरा पहुँचने के पहले लगातार ट्वीट किया है सीएम योगी ने और 6 ट्वीट उन्होंने किया है। उसमें पहला ट्वीट जो उनका था, बटेश्वर धाम का जिक्र किया है। बाबा बटेश्वर की कृपा से आगरा में सब काम हो रहा है, ये बातें कही हैं। यमुना मैया का जिक्र किया है पहले ट्वीट में। उसके बाद ताबड़तोड़ सीएम योगी ने 6 ट्वीट किए हैं जिसमें आगरा के लोगों का दिल जीतने की मुकम्मल कोशिश की गई है। यहाँ की चर्म शिल्प की बात की गई है, आगरा के शिल्पकारी की बात की गई है और कैसे कोरोना महामारी के दौरान 2.5 लाख नए राशन कार्ड बने। और साथ ही यह भी लिखा कि डबल इंजन की सरकार है और डबल सेवाएं दी जा रही, फ्री सेवाएं दी जा रही, राशन की सेवाएं दी जा रही। तो सीएम योगी ने फतेहाबाद की बेटी का जिक्र किया है। जो 3 विधानसभाएं हैं उसमें फतेहाबाद है और एतमादपुर है और इसके अलावा एक और विधानसभा। तो बेटी की सुरक्षा, विकास, नवीन आगरा का जिक्र किया है, आगरा की मेट्रो का जिक्र किया है। तो यमुना मैया से लेकर बटेश्वर धाम और बटेश्वर धाम के बाद यानी कि हिमांशु एक चीज जो समझ में आ रही है कि
चुनाव वर्चुअल है और वर्चुअली भी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं, स्पेसिफिक क्षेत्र को लेकर। दूसरी बात है कि आज डोर टू डोर करेंगे, उस पर भी नजर रहनी चाहिए। और वो जो क्षेत्र रहेगा, एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा, डोर टू डोर का जो कार्यक्रम है वो कितने बजे से शुरू हो रहा है, क्या उसके लिए तैयारियां हैं? जी ना, सबसे पहले तो किरौली में कार्यक्रम होगा और वहाँ पूरे 2 घंटे रहेंगे, चूंकि पीएम के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। उसके बाद जो 2 विधानसभाएं हैं, तो उसमें एतमादपुर विधानसभा है, वहाँ डोर टू डोर का कार्यक्रम प्रस्तावित है, और साथ ही साथ फतेहाबाद विधानसभा है, वहाँ डोर टू डोर कार्यक्रम प्रस्तावित है। 5 घंटे ताजनगरी में रहेंगे। तो इसमें 3 कार्यक्रम जनसंवाद के रखे गए। जनसंवाद यानी की वोटर जो हैं उनके साथ भाजपा की रणनीति है कि जुड़ा जाए और की वोटर को समझा करके मतदाताओं के पास भेजा जाए। तो की वोटर के साथ संवाद और साथ ही डोर टू डोर संपर्क। 5 घंटे के कार्यक्रम में मौसम साफ है, मौसम ठीक ठाक है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि पूरे 5 घंटे का सीएम योगी पूरी तरह से सदुपयोग करने वाले हैं। ठीक जी ना, साथ ही साथ यहाँ यह भी देखना लाजमी होगा कि विपक्षी दल का कोई बड़ा नेता आगरा में अब तक नहीं आया है, जबकि बीजेपी की ताबड़तोड़ कार्यक्रम हर दिन हो रहे। कल स्मृति ईरानी थी, आज सीएम योगी है, इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान थे, जेपी नड्डा थे, लेकिन ना तो अभी तक जयंत आए हैं, ना अखिलेश आए हैं, ना मायावती आई हैं। जी ना, ठीक है, नजर बना के रखेगा। आप दोनों ही अपडेट्स हम लेते रहेंगे। और क्योंकि हम अभी आगरा का जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली को लेकर संकेत ने वैसे जानकारी दी, और अब आगरा का जब हम जिक्र कर रहे थे, ट्वीट का जिक्र हुआ।